Hello everyone, class 8 Grow with Maths exercise 1.3 question number second verify आपको स्पष्ट करना है। दिया गया फर्स्ट में 3/7 इंटू -5/9 इक्वल -5/9 इंटू 3/7। इट मीन्स दो रेशनल नंबर इक्वल के लेफ्ट साइड दिए गए हैं और दो रेशनल नंबर इक्वल के राइट साइड दिए गए हैं। आपको ये दर्शाना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या इक्वल आएगा। तो इसमें देखेंगे कि कोई रिड्यूसिबल टर्म है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू -5 -15, 7 इंटू 9 हो जाएगा 63 इक्वल -5 इंटू 3 -15 बाई हो जाएगा 9 इंटू 7 63। क्लियर है। यहाँ पे दर्शाया गया है कि हियर LHS इज इक्वल टू RHS। सो हमने वेरीफाई कर दिया कि ये टर्म सही है। सेकेंड का भी दिया गया -8/7 इंटू 13/9 इक्वल 13/9 इंटू -8/7। अब जबकि यहाँ पर भी वही टर्म दिया गया है, देखेंगे कि कोई रिड्यूसिबल है कि नहीं है। यदि रिड्यूसिबल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 8 इंटू -8 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -104 बाई हो जाएगा 7 इंटू 9 63 इक्वल 13 इंटू -8 यानी -104/63। क्लियर है। यहाँ दर्शाया गया है कि LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो ये हमारे द्वारा वेरीफाई कर दिया गया कि दोनों टर्म्स का वैल्यू जो होगा इक्वल होगा। थर्ड दिया गया -12/5 इंटू 7/-36 इक्वल 7/-36 इंटू -12/5। यहाँ टर्म सेम है, यानी इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए। 12 से रिड्यूस कर सकते हैं। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। यहाँ भी सेम है। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, यानी -1 इंटू 7 हो जाएगा -7 और 5 इंटू -3 हो जाएगा -15। यहाँ पर भी सेम है। 7 इंटू -1 -7 और -3 इंटू 5 -15। क्लियर है। यहाँ पर भी वैल्यू सेम है, LHS और RHS सेम है, तो हमारे द्वारा वेरीफाई कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया। -8 इंटू -13/12 इक्वल -13/12 इंटू -8। क्लियर है। यहाँ रिड्यूस कर सकते हैं हम। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। क्लियर है। मल्टीप्लाई किया जाएगा। -2 इंटू -13 हो जाएगा 26 और 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी -13 इंटू -2 हो जाएगा 26 बाई हो जाएगा 3। अब ये आंसर आ जाएगा इक्वल, यानी LHS और RHS इक्वल हो गया, तो हमारे द्वारा वेरीफाई कर दिया गया। क्यों वेरीफाई कर दिया गया? क्योंकि यहाँ पे जो टर्म दिया गया वो इक्वल ही दिया गया है और उनका आंसर भी इक्वल ही है। थर्ड क्वेश्चन भी वेरिफिकेशन दिया गया है। दिया गया है कि इन ब्रैकेट 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18 इक्वल 5/7 इंटू 10/13 इंटू 7/18। क्लियर है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में कोई रेड्यूसिबल है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 5 60, 7 इंटू 13 91 इंटू 7/18। 5/7 सेम रहेगा। ब्रैकेट को एट फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो 12 1 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14 एंड 3 3 जा 13, 3 जा 39। अब हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं, फिर इसमें हम रेड्यूस कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे हम रेड्यूस कर सकते हैं। 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 7 1 जा 7, 13 9 13 7 जा 91। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, 13 इंटू 3 39। यहाँ पर भी हम रेड्यूस कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 इंटू 2 10 एंड 1 इंटू 39 39 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर भी दर्शाया गया कि LHS और RHS इक्वल है, तो ये हमारे द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है। सेकंड दिया गया है -13/24 इंटू इन ब्रैकेट -12/5 इंटू 35/36 इक्वल -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36। क्लियर है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। यहाँ पर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो ब्रैकेट के बाहर टर्म होता है वो सेम रहता है। -13/24 इंटू -1 इंटू 7, ये हो जाएगा -7/3 1 जा 3। यहाँ पर देखिए तो -13 इंटू -1 हो जाएगा 13, और फिर 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। ये जो है इंटू 35/36 सेम आएगा। अब हमारे पास जो टर्म दिया गया है LHS और RHS में,
दो दो रेशनल नंबर है, इसको यदि हम रेड्यूस कर सकते हैं तो रेड्यूस करेंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल है नहीं, काटने योग्य नहीं है, कम करने योग्य नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। -13 इंटू -7 हो जाएगा 91 और 24 इंटू 3 हो जाएगा 72। ये तो आंसर आ गया। यहाँ पर हम रेड्यूस करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 7 ज़ा 91 एंड 36 2 ज़ा 72। LHS और RHS इक्वल हो गया, तो हमने वेरीफाई कर दिया। थर्ड टर्म में भी सेम वही है, और इस थर्ड टर्म को अपने नोटबुक पर लिख के एक बार अवश्य प्रैक्टिस करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।